नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तब दोस्तों रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी व्हेन ईच सीरीज हैज 11 टर्म। क्या करें दोस्तों, ये जो हम लोग सीरीज दिया गया इसमें हर में क्या है 11 टर्म्स दिया है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इससे दोस्तों हम लोग क्या दिया है 11 टर्म दिया गया है। तो हम लोग क्या कर रहा है, इसका लास्ट टर्म हम लोग का फाइंड करने के लिए, यानी कि हम लोग को हर सीरीज में क्या करा 11 टर्म हम लोग का फाइंड करने के लिए। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जीपी में है तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीरीज, पहले लिखेंगे गिवन सीरीज। देखिए 72 प्लस 24 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ बताइए कि a का वैल्यू कितना है, लिखेंगे हियर a इक्वल टू 72। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r यानी कि कॉमन रेशियो हो जाएगा हम लोगों को सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। तो कैंसिल कीजिए, 8 से 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 3 1 जा 3 3 जा। तो r का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और हम लोग कौन सा टर्म निकालना है 11 टर्म। n का वैल्यू दोस्तों कितना है 11, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 11। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म ऑफ द जीपी, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म ऑफ द जीपी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ar टू द पावर n-1 होता है। यहाँ वैल्यू जस्ट पुट कर दीजिए, n का जगह कितना है 11, ये हो जाएगा t11। a का वैल्यू कितना है 72, देखिए a का वैल्यू कितना है 72। r का वैल्यू कितना है 1/3 का पावर n-1 यानी कि 11 - 1। इसको जस्ट सॉल्व कीजिए, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए t11 इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू हो जाएगा 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72 इंटू ये 1 का पावर हो जाएगा 10 अपॉन में ये हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा 10। पावर 10 है तो इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। अब आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को t11 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 72, 1 का पावर 10 तो 1 ही हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे देखिए 3 का पावर 10। आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 10 लिखिए, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 को 10 टाइम्स, इससे इसको कैंसिल कीजिए, और नहीं तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है 72 है ना, तो 72 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 का पावर हो जाएगा 10। आगे देखिए तो हो जाएगा 8 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बेस कितना 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इंटू 1 अपॉन में 3 का पावर 10। अब इसी इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 10 है, तो इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 3 का पावर कितना बचेगा 8 बच जाएगा। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स और 3 यहाँ पे 10 से कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 3 का पावर 8 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 8 अपॉन में 3 का पावर 8। अब इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3 का पावर 8 का मतलब 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा 27, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 729 हो जाएगा। इसको क्या है 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 और 8 हो जाएगा 26, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और 9 7 जा 63 और 2 हो जाएगा 65। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11 टर्म। दोस्तों इस जीपी का कितना हो जाएगा हम लोग को 8 अपॉन में 6561 हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इसका 4 का बी पार्ट हम लोग दिया गया -3 -6 -12 -20 तक सीरीज गया है, हम लोग को 11th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीरीज, लिखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है, यहाँ इसमें 3 पार्ट दिया गया हम लोगों को गिवन सीरीज। देखिए -3 -6 -12 फिर माइनस फिर डॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर ए का वैल्यू है दोस्तों -3, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है -6 बाय फर्स्ट टर्म यानी कि -3,
माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 2 जा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों को 2 हो गया। और एन का वैल्यू दोस्तों कितना है 11 है, क्योंकि हम लोगों को 11 टर्म फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म ऑफ द जीपी। बताइए दोस्तों nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन, है ना, बताइए इन होता है nth टर्म ऑफ जीपी। इसे वैल्यू पुट कर दे, टी एन के जगह पे 11 इक्वल टू ए का वैल्यू दोस्तों कितना है -3, देखिए ए आर टू द पावर n माइनस वन, ए इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 2 का पावर n माइनस वन, एन कितना है दोस्तों 11 माइनस वन। आगे देखिए तो हो जाएगा T11 इक्वल टू, हो जाएगा -3 इंटू, ये हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए T11 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को -3 इंटू 2 का पावर 10। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 का पावर 10 मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 32 और ये भी हो जाएगा 32। तो 32 को दोस्तों 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को 1024 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 1024। अब मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस, ये हो जाएगा हम लोग को देखिए 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा हम लोगों को 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हम लोगों को 3। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा, सॉरी नेगेटिव, हाँ दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा, ये हो जाएगा -3072। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का बी पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका बी पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट, देखिए इसका सी पार्ट हम लोगों को दिया गया 0.1 -0.02 प्लस 0.005 माइनस फिर डॉट डॉट, इस तरह सीरीज दिया गया है। हम लोग से 11 टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीरीज 0.1 -0.02 प्लस 0.004 फिर माइनस फिर डॉट। अब यहाँ दोस्तों बताइए कि a का वैल्यू है कितना, हियर a इक्वल टू 0.1, r कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है -0.02 अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 0.1। यहाँ दोस्तों पॉइंट को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, सॉरी 100 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे इनटू, यहाँ पे कितना था 0.1 था, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा यहाँ पे 10। सॉल्व कीजिए इसको, तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2 अपॉन में 10। तो ये दोस्तों फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। आर का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 0.2 और विथ क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव का साइन है, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे। तो आर का वैल्यू कितना हो गया -0.2, यहाँ पे लिख लीजिए आर इक्वल टू -0.2 और एन का दोस्तों वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 11। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 11th टर्म ऑफ द जीपी। बताइए क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस वन, n का वैल्यू कितना 11, तो T11 a का वैल्यू दोस्तों कितना, a का वैल्यू 0.1 इंटू आर, आर कितना है ये -0.2 का पावर 11 माइनस 1। आगे देखिए तो हो जाएगा T11 हो जाएगा 0.1 इंटू, ये हो जाएगा हम लोगों को -0.2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नेगेटिव का पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। दोस्तों जानते हैं कि -1 का पावर यदि इवन नंबर होगा तो रिजल्ट किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा T11 इक्वल टू हो जाएगा 0.1, आप इसको ऐसे ले सकते हैं इंटू, तो माइनस तो हट ही जाएगा, माइनस का पावर 10 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.2 का पावर कितना हो जाएगा 10। अब दोस्तों यहाँ देखिए पॉइंट में और ये पावर क्या है ज्यादा है, तो आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका ही आप लोग पसंद आए दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।